दहशत गर्दों का कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर बुजदिलाना हमला, मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 190 यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया। बाजियाब होने वालों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला, 30 दहशत गर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशत गर्द बैरून मुल्क हैंडर से बजैया सैटेलाइट फोन राबते में थे। इलाके में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले पर मुल्क दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया पर मुतहरिक। भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। दहशतगर्दों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट भी पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने लगे। पुरानी और AI से तैयार वीडियोस, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए प्रोपेगेंडे जारी। वाक़े पर भारतीय मीडिया भी आपे से बाहर, पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता बलोच रहनुमाओं के तज़किये दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहा है। जाफर एक्सप्रेस हमले के दहशत गर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद। खुदकुश बमबार यरगमाली मुसाफिरों के साथ बैठा हुआ है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द खुदकुश जैकेटें पहने हुए हैं। दहशतगर्द लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बायस इंतहाई एहतियात से काम ले रही हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद पाकिस्तान रेलवे का बलोचिस्तान के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल करने का ऐलान। दहशतगर्दी के पेश नजर जाफर एक्सप्रेस की रवानगी 3 रोज के लिए मनसूख। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे आमिर अली बलोच कहते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ राबते में हैं। हालत मामूल पर आने तक ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी से राबता। मोहसिन नकवी ने वाक़े पर इज़हार अफसोस किया। वज़ीर दाखिला की बलोचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बुरोए कार लाने के आज़म का यादा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा, हमला आवरों को ज़मीन पर जगह नहीं मिलेगी, इदारे ताक़ुब में हैं, कोई नहीं बचेगा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ की। कहा, शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल हैं। मुसाफिरों पर हमले बलोचिस्तान और उसकी रिवायात के खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, बुज़दिल दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। बुज़दिलाना हमले करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराजे तहसीन। कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बवक्त कार्रवाई करके 16 से ज़ायद दहशत गर्दों को जानूम हासिल किया। जुर्रत के साथ दहशत गर्दों के आज़ाम को नाकाम बनाया। मासूम मुसाफिरों पर हमला करने वाले मुल्क कौम के दुश्मन हैं। कौम की हिमायत से वैसी हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मज़म्मत। एंटोनियो गुतेरेस ने यरगमाल अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने वाज़ेह किया कि शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं और आलमी बरादरी को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक समाअत कल तक मुलतवी। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, कोई ऐसा फोरम है जो आर्टिकल 175 के तहत ना बना हो और शहरियों का ट्रायल कर सकता हो। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। कहा, आईन पाकिस्तान में दर्ज है, आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेज के डिसिप्लिन और फराइज की अंजामदही के लिए है। आर्टिकल 8 यकीनी बना फराइज को दुरुस्त तरीके से अदा कर सकें। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक ज़ेर इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकली का हुक्म। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वकील मखदूम अली खान ने कहा, हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का निफाज नहीं कर सकती। टैक्स लगाने की वजह बताना लाजमी है। सुपर टैक्स के लिए गैर मामूली हालात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। PTI रहनुमाओं की उबूरी जमानत में तौसी। ATC में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के केसेस की समाअत।
PTI के लतीफ खोसा, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। शिबली फराज ने कहा कि हम शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं मगर बयान रिकॉर्ड नहीं हो रहा। अदालत ने मुल्जिमान की बुरी जमानतों में 5 मई तक तौसी कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में 2 मुकदमा दर्ज हैं। GHQ हमला केस की समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी। बानी PTI के वकील फैसल मलिक कानूनी टीम के हमरा अदालत में पेश। साबिक वफाकी वजीर सवाती भी हाजिरी के लिए अदालत पहुंचे। एडवोकेट फैसल मलिक ने कहा, बताया गया अदालती मसरूफियात के बाइस समाअत मुलतवी कर रहे हैं। समाअत आज अडियाला जेल में मुकर्रर थी। आज तो बताया गया समाअत अडियाला जेल के बजाय ATC रावलपिंडी में होगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज का पाकिस्तानी बैंकों की अच्छी कारकर्दगी का एतराफ। बैंकों की रेटिंग मुस्तहकम से मुस्बत करने का ऐलान कर दिया। मूडीज के मुताबिक 1 साल पहले के मुकाबले में मैक्रो इकनॉमिक सूरत-ए-हाल बेहतर हुई। मुस्बत मंजरनामा बैंकों की लचकदार माली कारकर्दगी के सबब किया गया। बेहतर ऑपरेटिंग माहौल के बायस आउटलुक को मुस्बत किया गया। कराची में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। सूबाई हुकूमतों ने 1 साल में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक काम कर रही है। वजीर आला सिंध सैयद मुनाद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा, हमने कभी दावा नहीं किया कि ये काम पहली बार कर रहे हैं। आज हमारी हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। गवर्नेंस को बेहतर बनाने की कोशिश की है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का रवां साल गंदम न खरीदने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, हमारे पास 1.3 मिलियन टन गंदम मौजूद है। रवां साल हम गंदम नहीं खरीदेंगे। गुज़िश्ता साल बिलावल भुट्टो ने सिंध हारी कार्ड का इजरा किया। बेनजीर हारी कार्ड के जरिए किसानों को सहूलत दे रहे हैं। पानी जखीरा करने के लिए इकदामात हमारी तरजीहात में शामिल थे। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी का दूसरा इजलास तलब। इजलास 17 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। IG सिंध मुस्तफा केस पर कमेटी को केस की पेशरफ से आगाह करेंगे। DG FIA, DG एंटी नारकोटिक्स भी तफसीलात बताएंगे। कमेटी कन्वीनियर अब्दुल कादिर पटेल और दीगर अरकान IG सिंध से केस की ताज़ा तरीन पेशरफ पर ब्रीफिंग लेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ। FIA साइबर क्राइम ने मरकजी मुलजिम अरमगान की तफ्तीशी इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। मुलजिम अरमगान ने कॉल सेंटर से जाल साजी और क्रिप्टो करेंसी के काम का एतराफ कर लिया। इब्तदाई रिपोर्ट साइबर क्राइम हेडक्वार्टर को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम का आईफोन में वर्चुअल करेंसी का अकाउंट मौजूद है। डिजिटल सबूत के लिए आईफोन और लैपटॉप मिसिंग है। मुलजिम अरमगान ने 2019 से अपने तमाम बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए थे। दहशतगर्दी का बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पीपल्स पार्टी पहले अपना किबला दुरुस्त करे फिर दूसरों पर तनकीद करे। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जहां कल ट्रेन को दहशतगर्दों ने यरगमाल बना लिया। क्या बलूचिस्तान के हालात की जिम्मेदारी भी अली अमीन गंडापुर पर डालेंगे? कराची में जहजनी और डकैती मामूल बन चुकी है। न्यू अस्पताल में इंजेक्शन से मरीजों को रिएक्शन। पंजाब भर में निजी कंपनी के इंजेक्शन का इस्तेमाल फौरी रोकने का हुक्म। इंजेक्शन, वैक्सा और महलूल न्यूट्रोलाइन का इस्तेमाल रोक दिया जाए। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने फार्मेसीज को हिदायत जारी कर दी। कहा, इंजेक्शन का इस्तेमाल मुश्तबा तौर पर सेहत के लिए खतरा है। इंजेक्शन के मखसूस बैच इस्तेमाल से रोके जाएं। शुमाली वजीरिस्तान में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज। जिला भर में हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। तमाम गैर कानूनी और वाईफाई डिवाइस और गैर रजिस्टर्ड सिम बंद करने के अहकाम भी जारी। डिप्टी कमिश्नर यूसुफ करीम कहते हैं, दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमरीका हमें अहकामात और धमकियां दे, ये काबिल कबूल नहीं। अमरीका से बातचीत नहीं करूंगा। ईरानी सदर ने अमरीका से मुज़ाकरात न करने का ऐलान कर दिया। कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू में कहा, अमरीका जो करना चाहता है करे, ऐसी बातचीत को कबूल नहीं करेंगे जो धमकियों के तहत की जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर को खत में फौजी हल या डील करने का जिक्र किया था।
कौमी क्रिकेट टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड रवाना हो गई। कौमी स्क्वाड में अब्दुल समद और हसन नवाज भी शामिल। नए कप्तान शादाब खान कहते हैं, मुझे नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। पहली बार टीम का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उम्मीद है हम कामयाब होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर जवाबी फजाई हमला। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी पर आमादगी से पहले यूक्रेन ने 300 से ज्यादा ड्रोन से बड़ा हमला किया था। रूसी इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। शहर एक तादाद में 14, 15 और 16 मार्च को बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरीब, नथिया गली, गलियात, कागान, दीगर पहाड़ी इलाकों में भी शदीद बर्फबारी का इम्कान। चल्लास और दीगर गिरदोनवा में भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी। बाबूसर, टॉप, यामर और कोहिस्तान में बारिशों का सिलसिला थमने के बाद दोबारा शुरू। पुलिस की मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। और कराची वालों के लिए अच्छी खबर, शहर में समंदरी हवाएं बहाल होना शुरू हो गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। कराची का फजाई मयार बेहतर करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 44वें नंबर पर है।